डालने की बात कर रहे हो। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ तुमको मौका मिले। मेरे फैमिली कहीं हमारी जिम्मेदारियों से कहीं से निकले थे, बातें वहां तक नहीं पहुंचा पाते थे, तो अलग होकर मैंने अपनी बातें डॉक्टर शाम गोलक को पहुंचाने की कोशिश की। इसमें प्राची मैम का बड़ा सहयोग रहा और विचारों के आदान प्रदान होते रहे। और मैंने कहा सर मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, मेरा फैमिली कोई नहीं। आज मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरे कहे अनुसार उन्होंने जो है ना एमएसएस की शुरुआत की, तहसील डेवलपमेंट की बात की, पहले कि वो भी फंस गए। तो सतीश पुरी से जो चर्चा चली थी कि जो फंसे हुए लोग निकलेंगे कैसे, तो भाई आज आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर शाम गोलक ने कहा कि 15 तारीख को हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, तो मैंने विश्वास किया और मैंने 15 तारीख कहा तो मैंने 15 तारीख आप लोगों को कह दिया। 15 तारीख को नहीं हुआ व्यवस्था पैसे का, तो लोग सर क्या हुआ? 15 तारीख आपने कहा था सर मेरे साथ जो है 50 लोग थे, अब 100 लोग हैं, अब लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं सर, क्या जवाब दें? तो कहीं कहीं उनके ऊपर प्रेशर तो आएगा। आज सतीश पुरी से मैंने कहा 1 साल हो गया, 1 साल से आप माटुंगा पुलिस चौकी से लेके अनेकों प्रकार के केसेस करते जा रहे हो, तो उसमें कहाँ परिणाम हुआ, कहाँ पहुंचा? क्या पैसा आपको रिफंड मिल गया? नहीं मिला। मैंने भी कोशिश की है, लेकिन मेरी कोशिश में संपर्क है, विश्वास है और कहने के दबाव भी है। और ये दबाव जो डॉक्टर शाम गोलक को जो है ना, क्योंकि बातचीत आपकी होगी अगर पॉजिटिव हो तो दबाव बनेगा उनके ऊपर, और वो लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके जो है ना उन्होंने समाप्ति कर दिया और उन्होंने फंड रिसीव कर लिया है। ये फंड 100% रिसीव हो गया है और ये अगले हफ्ते से डिस्ट्रीब्यूशन का काम मे भी मंगलवार या बुधवार से शुरू हो जाएगा, जब वो डॉक्टर शाम गोलक पे डिक्लेयर करेंगे। ये बात गारंटी है कि अगले हफ्ते से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। एक बार सतीश पुरी को मैंने कहा, उनका कॉल करने का इंटेंशन ये था कि आप भगवान क्यों मानते हो उनको? मैं बोला सर मैं इंसान ही मानता हूँ, भगवान नहीं मानता। जहां तक बात है हमारे काम होने की जरूरत है, काम अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए आप सफल हो गए जो आप कर रहे हो, डॉक्टर शाम गोलक को आपने जो है ना जेल में डलवा दिया, उनको फांसी पे लटका दिया, तो कहीं कि आपका पैसा तो डूबा। सर मेरा भी 1 करोड़ के ऊपर लगा है, डूबा, मेरे लोगों का पैसा डूबा। अगर आप सफल हो गए तो एक पैसा आपको मिलना नहीं है। अगर एनसीएल के पास पैसा होता तो सभी को देते, हमारे प्रोजेक्ट चालू हो जाते। अगर मैं सफल हो गया या मेरे साथ जो लोग हैं उनकी दुआएं जो कबूल हो गई और ये सफल होगा तो क्या होगा? हमारे सबके जितने पैसे ड्यूज है सब मिल लेंगे, सबके प्रोजेक्ट लगेंगे और ध्यान रखिएगा आपको भी पैसा मिलेगा। दबाव आपके बनाने से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरा तरीका है उसे दबाव जरूर है और कहीं ना कहीं वो आपकी शर्म या जिम्मेदारी वाली बात है, वो जिम्मेदारी भी ले रहे और सभी की दुआओं का नतीजा ये रहा कि फंड्स का जो है डिस्बर्समेंट हो गया है और अगले हफ्ते से जो है ये ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देगा। बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि बहुत से वादे टूट गए, उन्होंने कहा पैसा आ गया और फिर पैसा जो है लोगों को मिला नहीं, ये झूठे वादे थे, झूठी चीजें हो। इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है और डॉक्टर शाम गोलक को देंगे तो उसका मतलब है अगले हफ्ते 100% पैसा मिलना शुरू होगा। जब पैसा मिलना शुरू होगा तो आप लोगों को विश्वास 100% होगा ही होगा और ये होना ही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कुछ छोटी हिस्सेदारी है और उस हिस्सेदारी के दौरान मैंने देखा है ये कंप्लीट होते हुए ये पैसा कहां से आया, क्या ये ग्लोबल फंडिंग है, क्या इन्वेस्टर के माध्यम से आया है, ये जो भी बातें हैं डॉक्टर शाम भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि पैसा नहीं कहीं से भी आया है, इसमें बहुत से लोग जो है बहुत बड़े लेवल पे काम होने जा रहे हैं। कि जैसे डॉक्टर शाम गोलक कहते हैं, यकीन मानिए कि पैसे के आगे चल के कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा पैसा है ना, जिससे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चिंता का विषय है जो दो बन गया है नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो वो बहुत छोटा अमाउंट है। उनको चिंता है कि इतना बड़ा अमाउंट आएगा कहां, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जो फंड्स आया हुआ है या जो आगे चल के आना है, ये बहुत मामूली छोटी सी चीज है जो क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अगर गुण है, आपके पास जो है जिम्मेदारी लेने की जो है ना अगर शक्ति है, तो कंपनी आपके वहां बाय को 22 तो लगाएगी।
लेकिन आप अगर कहोगे कि आप मुझे जो है हर ग्राम पंचायत में बायोपोल लगाना है तो कंपनी उसके लिए भी फंडिंग आपको करेगी। नॉट वन डे, एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप बोलोगे, जैसे जैसे आप जिम्मेदारी संभालोगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस करके दिखाओगे, तो कंपनी हर जगहों पे ये चीजों को करेगी। और एमएसपी के प्रोजेक्ट भी जो है ना, जो है आपको वहां लगाएगी। पिछले सेशन के अंदर आपने सुना होगा कि डॉक्टर श्याम गोलक ने डिक्लेयर किया था कि 10,000 करोड़ की कंपनी आपकी कंपनी में बनाऊंगा। तो उसका रोड मैप देखिए कि आप जिम्मेदारी संभालिए बायो सीजी की और बायो फूड की, जो हर जो है तहसील, हर जो है ना ग्राम पंचायत में जो है ना आप कर सको। और इसी के साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी डालिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। आज जब तक किसानों की इनकम बढ़ेगी नहीं, जब तक कि जो है ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो उन्हें डाला न जाए, तो कोशिश हो कि लगभग हर ग्राम पंचायत में कुछ ना कुछ कार्य अलग से करे, जिससे कि किसानों की इनकम बढ़ेगी। इसी के बाद एक एमवीपी का भी इनकम बढ़ेगा। और इन सब चीजों के लिए जो फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि देखो आज विषय ऐसा है कि डॉक्टर श्याम गोलक से जब भी चर्चा होगी मेरी, तो हम अनेकों विषयों पे बात कर रहे थे, चिंता जता रहे कि सर पहले ऐसे हुआ, टेक्निकली हम कहीं न कहीं कमजोर थे, कहीं न कहीं हमारा जो है ना वो हमने उसको अच्छी तरह संभाला नहीं, तो इसलिए लॉस हो गया। तो अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर श्याम गोलक चाहे वो फाइनेंस का ही मामला क्यों न हो, जो पैसे आएंगे, तो उन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर ऑलरेडी जो कर दिया है, जो फाइनेंस की चीजें हैं वो लोग ही संभालेंगे, कहाँ पैसा जाना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट में पैसा जाना चाहिए और कितना पैसा जाना चाहिए, इसके बारे में वो देखेंगे। अंतिम निर्णय जो होगा ऑफकोर्स जो है डॉक्टर श्याम गोलक का होगा। टेक्निकल टीमों की बात